उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद कई जनपदों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से लेकर कासगंज जिले तक के हालात गंभीर बने हुए हैं। आम जनजीवन प्रभावित है। हजारों बीघा फसलें पानी में डूब चुकी हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे प्रभावित जिलों में से एक है कासगंज, जहां पटियाली तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसी कड़ी में आज केंद्र और प्रदेश राजनीति दोनों की हलचल कासगंज में रखी। एक और प्रदेश सरकार ने अपने मंत्री को मौके पर भेजा, तो वहीं विपक्षी पार्टी सपा के सांसद ने भी हालात का जायजा लिया और सरकार पर सवाल उठाए। दरअसल कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र के नगला हंसी, नगला जयकिशन, मंजूखेड़ा, नरपत नगला और हिम्मत नगर बजेरा गाँव में बाढ़ से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ के खेत पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी घुस आया है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही हालात बनते हैं। बाढ़ आती है, उनकी हजारों बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। इस बार भी नतीजा वही है, मकान क्षतिग्रस्त, मवेशी परेशान और लोगों को खाने पीने की भारी समस्या। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर कासगंज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मंत्री सबसे पहले पटियाली तहसील पहुंचे और वहां पर नगला हंसी गांव में ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी गांव में राहत और बचाव सामग्री की कमी न हो। मंत्री ने वहीं राहत शिविर का भी जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को खाने पीने का सामान, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी और किसी भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में नाव और रेस्क्यू टीम तैनात की गई है, ताकि जरूरत पड़ते ही नदी किनारे गांव से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और बाढ़ पीड़ितों को शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए। अब दूसरी तरफ बाढ़ की इस गंभीर स्थिति में समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य भी पटियाली के बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा करने पहुंचे। उनके साथ पटियाली की विधायक नादिरा सुल्तान और पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव भी मौजूद रहे। देवेश शाक्य ने सबसे ज्यादा प्रभावित नगला जयकिशन, मंजूखेड़ा, नरपत नगला और हिम्मत नगर बजेरा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सपा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हर साल फसलें बर्बाद होती हैं और किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। सांसद ने मांग की कि इन गाँव में जल्द से जल्द पक्का बांध बनाया जाए, ताकि हर साल दोहराए जाने वाले संकट से ग्रामीणों को छुटकारा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा तुरंत दिलाना चाहिए, वरना किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान देवेश शाक्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों की आवाज बनेगी और उनकी समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। हमने संसद में पहले भी मांग उठाई थी कि ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बांध का बनना बहुत जरूरी है। 11 जो परियोजनाएं थी हमने शासन को भिजवाई थी और उन परियोजनाओं को शासन ने काट के 4 कर दिया और उसमें भी कच्चे बांध लिए गए थे। और कच्चे गाँव जो बांध लिए जाते हैं उसमें सब खेल होता है। तो आज वो उन बांधों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन बांधों की जांच भी कराऊंगा और मैं इस गांव को भी स्पष्ट करता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि मैं जब तक पक्का बांध नहीं बना लूँगा अपने क्षेत्र में, तब तक मैं साथ बैठने वाला नहीं। मैं अभी जिन गाँव में गया हूँ वहाँ पे हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब हैं और मैं हर दिन मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाए जो भूखा सो जाए। तो निश्चित तौर पे किसी भी घर में ऐसा नहीं है जहाँ राशन न पहुँचा हो। जहाँ आवश्यकता है वहाँ राशन। ग्रामीणों ने दोनों नेताओं से साफ कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, उन्हें अब स्थायी समाधान चाहिए। हर साल राहत सामग्री और थोड़े बहुत मुआवजे से उनका जीवन नहीं सुधर पा रहा। उनका कहना है कि अगर पक्का बांध बन गया तो नदी की धारा को नियंत्रित किया जाए तो गाँव के हालात सुधर सकते हैं। कुल मिलाकर कासगंज जिले की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है और स्थायी समाधान की मांग भी कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि बाढ़ से हर साल किसानों की मेहनत डूब जाती है और ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब देखना होगा कि इस बार सरकार के आश्वासन और विपक्ष की मांगों के बीच ग्रामीणों को वास्तविक मदद और स्थायी बचाव कब तक मिल पाता है। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।